वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में विजार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बेटा, आज कहानी आपके लिए लेके आया हूँ कॉम्बिनेशन की। परमुटेशन तक की सारी कहानी अपन पूरी ओवर कर चुके थे। मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगा। तो कॉम्बिनेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों को परमुटेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है ना, उनको कॉम्बिनेशन और बढ़िया तरीके से भेजे में सेट होता है। तो देखना कॉम्बिनेशन में क्या होगा। कॉम्बिनेशन में पहले सीधी बात, नो बकवास, सीधा सीधा काम। कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आपके सामने एक नाम आया करेगा सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द वर्ड फॉर कॉम्बिनेशन। जब भी आपको सिलेक्शन नाम दिखाई दे मतलब कॉम्बिनेशन के बारे में बात चल रही है। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरा, यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये बात मैं पिछली बार भी आपसे कह के गया था जब परमुटेशन पढ़ा रहा था। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ऑर्डर जो है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे क्या कहा जाएगा, सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन इज द वर्ड फॉर कॉम्बिनेशन। एक दो एग्जाम्पल इतने गजब के दूंगा जिससे आपको डायरेक्ट मेरी बात समझ में आ जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपके लिए। मुझे एक मूवी बनानी, बेटा मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे एक मूवी बनानी है। मुझे मेरी मूवी में, अब देख यार, मूवी मेरी है, डायरेक्टर में हूँ, तो मैं मेरी पसंद की सारी हीरोइन रखूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो बड़ा मेरी फेवरेट हीरोइन है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका रखनी है। तीन हीरोइन है मेरे पास, अभी चॉइस से सुनना पूरा क्वेश्चन। एक है मेरे पास दीपिका, और एक मेरे पास है कियारा आडवाणी। ठीक है, एक नई भी लेनी पड़ेगी। तो प्रियंका, दीपिका, कियारा, ये तीन हीरोइन से बेटा। अब मुझे इन तीन में से कोई दो हीरोइन मेरी मूवी के अंदर लेनी है। मैं डायरेक्टर आदमी हूँ, मैं डायरेक्टर आदमी हूँ और मैं एक मूवी बना रहा हूँ। मुझे मेरी मूवी में इन तीन में से कोई सी भी दो हीरोइन लेनी है। तो उसको लेने का तरीका देखिए, मुझे क्या करना है, तीन में से कोई दो हीरोइन का सिलेक्शन करना है मेरी मूवी के लिए। तो मैंने अपनी जो मूवी बनाना स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले मैंने सिलेक्शन किया प्रियंका और दीपिका का। ठीक है, या तो मैं ये करूँ, या फिर मैं सेकंड दीपिका और कियारा का सिलेक्शन करूं, या फिर मैं प्रियंका और कियारा का सिलेक्शन करूं। इसके अलावा क्या है, और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं बन सकती है। भले आप कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं बन सकती। अगर आप कहें कि सर प्रियंका और दीपिका का किया तो दीपिका और प्रियंका का कर लीजिए, तो क्या इन दोनों को मिलाने पे कोई अलग माहौल बनेगा? नहीं बनेगा ना। इसलिए यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर मूवी में मैं प्रियंका और दीपिका लूँ या दीपिका और प्रियंका लूँ, तो बेटा कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है तो वही दोनों। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रियंका और दीपिका बोलो या दीपिका और प्रियंका, मतलब पी और डी और डी और पी, ये दो चीजें यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे डी और के, या फिर मैं बोलूँ के और डी, तो बेटा बात एक ही तो है। पिक्चर में कौन है, कियारा और दीपिका। आप दीपिका और कियारा बोलो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, पी और के, या फिर आप बोलो के और पी, तो भी बात एक ही है। इसका मतलब यहाँ पे सिलेक्शन करने का तरीका क्या है, सिर्फ तीन तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो बेटा पहला तरीका तो क्या, या तो ये वाला, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। तो इस तरीके से तो ऑर्डर का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं होता है। सबसे बेस्ट चीज ये है। एक और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कितनी थी बेटा, तीन थी, और तीन में से कितनी का सिलेक्शन करना है, दो का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला काम आता है ना बच्चों, वो आपको याद रखना पड़ेगा, एनसीआर। जैसे परमुटेशन में क्या था, एनपीआर, कॉम्बिनेशन में क्या आएगा बच्चों, एनसीआर। और एनसीआर का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपने देखा था एनपीआर का आंसर था। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई में आर फैक्टोरियल और आ जाता है। तो एनसीआर का आंसर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये इतनी सी चीज यहाँ पे एडिशनल आ जाती है। और एनपीआर में क्या होता था, ये होता था। तो यहाँ से एक चीज मेरे को समझ में आई कि यार एक रिलेशन आ सकता है। एनसीआर जो है इसका आंसर ये है, तो ये किसका आंसर है, एनसीआर का। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एनपीआर। तो ये लिख दिया मैंने एनपीआर, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है आर फैक्टोरियल। तो इसका मतलब एनपीआर का एक और आंसर हो गया ना। आर फैक्टोरियल को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ तो एक रिलेशन बच गया, एनपीआर इक्वल टू आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एनसीआर। तो ये मेरा आंसर बन चुका है बच्चों किसका, एनपीआर का। एनपीआर का आंसर क्या है, आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एनसीआर। ये कहानी क्लियर हो गई। कहाँ से आया, यहीं से आया, क्योंकि एनसीआर का आंसर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनपीआर एंड एनसीआर। तो ये तो एक रिलेशन मैंने आपको बताया। बात अपनी कॉम्बिनेशन पे चल रही कि कॉम्बिनेशन में किस तरीके से बात होगी। तीन हीरोइन थी, मूवी में सिलेक्शन करना है किसका, दो का। तो तीन में से दो का सिलेक्शन करने का तरीका 3C2।
ठीक है, अब आप देख लीजिएगा आंसर कैसे आएगा। हमारे पास कितने तरीके आए, हमारे पास सिर्फ 3 तरीके आए, आंसर यही आने वाला है 3 फैक्टोरियल और अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस आर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है आप जानते हैं 3 इंटू 2 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। 3 माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है। 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया बच्चों 3। तो यही तो बोला था कि अगर आपके पास 3 हीरोइन है और 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है तो 3 में से 2 को सेलेक्ट करने के लिए बेटा हमारे पास तरीके कितने आएंगे, सिर्फ 3 ही तरीके आएंगे, या तो PD या फिर DK या फिर PK। ऑर्डर से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जांपल समझिए जो आपको और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा। एक पार्टी में गए बेटा अपन 10-12 लोग हैं, तो एक काम करते हैं, पूरी काउंटिंग प्रॉपर बता देता हूँ। एक पार्टी में गए अपन लोग और अपन 12 पीपल है या 12 पर्सन है। एक पार्टी में अपन 12 पर्सन है और अपन सभी एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछा था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉम्बिनेशन का, ये आपके पास पूछा भी जाता है। एक पार्टी में अपन लोग गए और अपन क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। अपन सब लोग हैंडशेक कर रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक। पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। कितने हैंडशेक हुए भैया। हम क्या कहेंगे, एक हैंडशेक करने के लिए क्या है, 2 जनों की जरूरत है ना। एक हैंडशेक करने के लिए 2 जनों की जरूरत है। तो भैया 12 में से कितने का सिलेक्शन करना है, 12 में से 2 का सिलेक्शन करना है। दैट इज द आंसर। अब भैया मैं उससे हैंडशेक करूं कि वो मुझसे हैंडशेक करे, हैंडशेक तो एक ही काउंट होगा ना। मैं उसके करूं कि वो मेरे साथ करे, बात तो एक ही है ना। तो हैंडशेक तो एक ही काउंट होगा। आई कि मेरी बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि एक हैंडशेक के लिए कितने लोगों की जरूरत है, 2 लोगों की जरूरत है, और उसमें ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आएगा 12C2। कोई पूछेगा कि टोटल बताइए, तो 12 फैक्टोरियल और अपॉन में r फैक्टोरियल कितना है 2 फैक्टोरियल और n माइनस आर 12 माइनस 2 कितना होता है 10 फैक्टोरियल। ये लो भैया 12 फैक्टोरियल का आंसर 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल की कहानी खत्म। 2 से आपका 12 कट जाएगा 6 बार और 11 6 जा 66 हैंडशेक हुए। ये लो कहानी खत्म। तो बड़ा इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास। ऐसे एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फिर कॉम्बिनेशन वापस समझ में आएगा कि आपको अपना पता लगेगा कि कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे ऑर्डर की कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। वो मुझसे आके हाथ मिलाए या मैं उससे जाके हाथ मिलाऊं तो बेटा हैंडशेक तो हमारा एक ही काउंट होना है ना यार। ऐसे ही मेरे पास क्या है, सर्कल बनाया भाइयों मैंने, आपके भाई ने सर्कल बनाया। सर्कल पे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कोड्स। आप कितनी कोड बना सकते हैं। तो मैं जानता हूँ कि भैया टोटल पॉइंट है 7 और कोड बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट की ज़रूरत है। अब इसमें मैं इसको उससे मिलाऊं कि उसको इससे मिलाऊं, इससे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो मुझे ये चीज़ पता लग गई कि 7 में से मुझे कितना 2 का सिलेक्शन करना है। अगर मुझे कोड बनानी है तो मैं चाहे इसको इससे मिलाऊँ, मैं चाहे इसको इससे मिलाऊँ, मैं चाहे इसको इससे मिलाऊँ। मैंने अगर इसको इससे मिलाया, मैंने चाहे इसको इससे मिलाया, हर बार मुझे कोड ही मिल रही है। तो मुझे कोड बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो आंसर क्या आएगा 7C2। 7 मेरे पास टोटल पॉइंट है और कोड बनाने के लिए 2 की जरूरत होती है, और यहाँ पे किसी ऑर्डर की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 7C2 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 मतलब 5 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। इनकी किस्मत में बेटा कटना लिखा था, लिख गए। 2 से 6 कट गया 3 बार, 7 3 जा 21। 21 कोड में बना सकता हूँ। ये इस चैप्टर की खासियत है। इस चैप्टर के ऐसे ऐसे आंसर निकाल के देता है जो हम सोच ही नहीं सकते हैं। ये हो गई बेटा हमारी कहानी। अब आप देखिएगा प्रॉपरली मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिनको हम सोल्व करेंगे दोस्तों। ये तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको मुझे बातें समझानी थी जो मैंने आपको समझा दी, और आपको मैंने बता ही दिया एनपीआर और एनसीआर में रिलेशन क्या है, ये आपको समझ में आ चुका है। अब इसके बाद देखिएगा 2-3 चीज़ें और बड़ी अच्छी आपकी सरकारी किताब में दे रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप याद रख ले तो आपके लिए बेटर है। एक तो होता है एनसीएन का आंसर बच्चों 1 आना है। वो क्यों आना है वो आप जानते ही है। एनसीएन का आंसर हमेशा 1 आना है। अगर टोटल में से टोटल का सिलेक्शन कर ले, क्यों, क्योंकि एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस एन, ये लिखेंगे एन माइनस एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया, ऊपर 1 आ गया। एन माइनस एन का मतलब क्या होता है बच्चों 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1।
इसलिए NCN का आंसर कितना आया 1। सब आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। NCN का आंसर 1 आएगा। उसके बाद एक आपको दे रखा है बच्चों NCN माइनस आर, ये आप याद रख लीजिएगा। NCR NCN माइनस आर के इक्वल भी होता है। NCR बोले या फिर NCN माइनस आर बोले बच्चों, बात एक ही है। NCR बोले या NCN माइनस आर बोले, बात एक ही है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं बेटा NCR का आंसर क्या होता है? NCR का आंसर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। NCR का आंसर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r की जगह यहाँ पे क्या है n माइनस r फैक्टोरियल, और अब इसमें से इसको माइनस करना है तो कैसे लिखेंगे n माइनस n और प्लस का r, तो ये प्लस का r फैक्टोरियल। तो बेटा आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है n माइनस n, इसकी कहानी खत्म हो गई। क्या बचा r फैक्टोरियल और डब्बे में क्या है n माइनस r फैक्टोरियल। ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब NCR किसके इक्वल होता है? NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। n की जगह कुछ भी हो सकता है, r की जगह जितने का सिलेक्शन करना है। तो NCR बोले या फिर NCN माइनस R बोले, बात एक ही है। क्लियर है मेरी कहानी दोस्तों? ये हो गई बात। इसके बाद एक और आपको यहाँ पे थ्योरम दे रखी है कि NCR अगर इनको अगर दोनों को प्लस कर दे, अगली जो थ्योरम है वो है NCR प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1, तो इसका आंसर होता है बच्चों n प्लस 1 CR। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसके बारे में भी आप फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा, आपके काफ़ी काम आएगा। आप वेरिफिकेशन को तो ध्यान दीजिए बच्चों, वैसे मैंने इनकी वेरिफिकेशन दी वैसे इनका वेरिफिकेशन आएगा, आप थ्योरम पे ध्यान देना बस। NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। अगर आपको ध्यान रह जाता है तो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी, वरना आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व करना पड़ जाएगा। थ्योरम में बड़ी इंपॉर्टेंट है। NCR प्लस NCR में से 1 माइनस कर दें तो n प्लस 1 CR के इक्वल इसका आंसर आएगा। अब पहले कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो हमने परमुटेशन में सबसे लास्ट में किए थे, पहले इनको कर लेते हैं, फिर बाद में हमारे पास सिर्फ अच्छे क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा। ये जो बेकार क्वेश्चंस जितने भी है ना, इनको अपन पहले खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है if NC9 equal to NC8 find NC17, find NC17। ये क्वेश्चन है बच्चों। NC9 अगर NC8 के बराबर है तो NC17 फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं बच्चों, देखिएगा NC9 इक्वल टू NC8, आप अपना काम करिए n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस 9 फैक्टोरियल, ये आपने लिख दिया। यहाँ लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों डब्बे में n माइनस 8 फैक्टोरियल। आप जानते हैं n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को ख़त्म होना है, बिल्कुल ख़त्म होना है। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल का काम ख़त्म, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 9 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और ये n माइनस 9 फैक्टोरियल इक्वल टू में लिख दीजिए 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल। आप जानते हैं एक एक करके कम होगा तो हम कैसे लिखेंगे n माइनस 8 और मल्टीप्लाई में n माइनस 9 फैक्टोरियल। अब आप देखिएगा कैसे कैंसिल होगा, ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पे क्या रहेगा ओनली 1 अपॉन 9, यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन 9 और इक्वल टू में क्या रहेगा बच्चों 1 अपॉन n माइनस 8। ये रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कहेंगे n माइनस 8 इक्वल टू 9 आ गया, n की वैल्यू 9 प्लस 8 मतलब 17, n की वैल्यू आ गई बच्चों 17। तो मुझे NC17 निकालना था, कहानी खत्म हो गई। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे NC17 का मतलब n की जगह 17 लिखना है, 17C17 NCN। अभी आते ही हमने देखा था आंसर 1 आता है, प्रॉपर्टी काम आ गई। हमने देखा था अगर कहीं पे भी NCN लिखा हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो भैया NCN का ही तो फॉर्मेट है 7C17, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं 1 बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ये हो गई हमारी कहानी क्लियर। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारा काम होगा। अब देखिएगा मेरे भाइयों आगे की कहानी। अब क्वेश्चन 1 नंबर लेके आऊंगा सारे।
अब आपको क्वेश्चंस में बहुत मजा आने वाला है। देखिएगा, क्वेश्चन है अ कमिटी ऑफ three persons. A committee of 3 persons is to be constituent. Is to be constituted. C-O-N-S-T-I constituted. T-U-T-E-D constituted from a group of two men, and 3 women. 2 men and 3 women. In how many ways? In how many ways can this be done? Can this be done? कितने तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ? Can this be done? How many of these committees? अभी आगे का है, पहले तो फर्स्ट पार्ट ये है, फिर ये सेकंड पार्ट. How many of these committees would consist of one man and 2 women. ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से फोकस करिएगा बेटा. सारा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे यहाँ पे आपके लिए छाप मारा है. अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स, मुझे 3 लोगों की एक कमिटी बनानी है. इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women. तो आदमी कितने हैं? आदमी मेरे पास भैया 2 है, और विमेन कितनी है? लेडीज मेरे पास भैया 3 है. तो 5 लोग हैं, 2 आदमी है, 3 औरतें हैं, 2 महिला 3 पुरुष. ठीक है, 2 मेन 3 विमेन. और मुझे ये जो कमेटी बनानी है, कमेटी में बेटा कहानी ये, कमेटी तो 3 ही लोगों की बनानी है, कमेटी में सबको नहीं भरना. तो कमेटी बनानी है मुझे सिर्फ 3 लोगों की. तो भैया मुझसे कहा जा रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने तरीके से मैं ये काम कर सकता हूं. तो अगर मुझे 3 लोगों की कमेटी बनानी है तो सीधी सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 लोगों की कमेटी अगर बनानी है तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि टोटल लोग कितने हैं. पता लगा भैया कि टोटल जो मेंबर है, भाई ऐसा तो कुछ कहा ही कि कोई ऐसी तो बात बोली नहीं गई कि भाई इतनी लड़कियां होनी चाहिए या इतने लड़के होने चाहिए, मतलब इतने मेन होने चाहिए, इतनी वेमेन होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया. सीधा बोला गया इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन. 2 महिला है, 2 आदमी है, 3 महिला है, और 3 लोगों की कमेटी बनानी. कुछ भी नहीं कहा गया कि इतनी महिला होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, महिला पहले या आदमी बाद में, ऐसा कुछ कोई फालतू की बात नहीं. मतलब हमारे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. तो टोटल कितने हैं? टोटल 5 है. ठीक है, 5 में से कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 3 की. तो 5 में से 3 का सिलेक्शन करना है. तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे बच्चों 5C3. तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5 में से सिलेक्शन करना है किसका? 3 का. 5C3 आंसर निकाल दीजिए. आप कहेंगे सर 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 5 - 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. तो भैया इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल का आंसर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इंटू 2. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 5 to the 10. 10 तरीके से ये काम हो सकता है, 10 वेज. ठीक है, पहला पार्ट तो खत्म. हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women. अब इसमें कंडीशन दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि भाई महिला जो है वो पहले आनी चाहिए या पुरुष बाद. इस तरीके की कोई बातें नहीं चल रही. बस बात इतनी सी चल रही कि कमेटी बनाओ, लेकिन अब कमेटी में 1 आदमी होना चाहिए और 2 फीमेल होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भैया कंसिस्टिंग ऑफ 1 man, 1 आदमी होना चाहिए. तो 1 आदमी का सिलेक्शन कितने में से करना है? जितने आदमी कितने हैं? 2. तो अब सेकंड पार्ट का आंसर पहले तो लिखेंगे 2C1. भैया ये काम हुआ, 2 में से 1 का सिलेक्शन कर लिया. ठीक है, उसके बाद 2 विमेन, 2 लेडीज का सिलेक्शन करना है. कितने में से? लेडीज कितनी है? लेडीज है 3. तो 3 में से 2 का सिलेक्शन करना है. आंसर आ गया 3C2. अब दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. क्यों? क्योंकि ये काम पूरा करना है, ये भी करना है और ये भी करना है. ऐसा थोड़ी कि ये कर लो और वो मत करो.
2c1 इंटू 3c2, दिस इज द आंसर। और 2c1 का आंसर आप बच्चे समझदार है 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 अगेन 1 फैक्टोरियल। तो 2c1 का आंसर बच्चों 2 ही आना है। nc1 जब भी कभी भी आपको दिया हुआ हो, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, nc1 तो इसका आंसर हमेशा n ही आना है, ठीक है। तो 2c1 का आंसर तो यहाँ पे 2 ही आना है, तो मैं यहाँ पे 2 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, समझ में आएगी आपको, ठीक है। और 3c2 तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और अपॉन में भी क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 टू जा 6। तो ये काम करने का आंसर आएगा बच्चों 6, यही आपका आंसर है। चलो ये भी हमारी कहानी खत्म हो गई। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छा आने वाला है। इसमें कहा जा रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया आपकी बार जानबूझ के ताकि आपको और मजा आए। ताश के पत्तों वाला बहुत ही प्यारा सवाल है, मुझे बहुत पसंद है। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स, ऑफ choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards. Playing card. In how many of these? In how many of these? First part. 4 cards are of the same suit. 4 cards are of the same suit. ताश के पत्तों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों, ये बात बहुत अच्छे से याद रख लेना। ताश के पत्तों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड तो कितने मेरे पास 52 है, ठीक है। तो 52 में से मुझे क्या करना है बच्चों, 52 में से मुझे सिलेक्शन करना है किसका, 4 कार्ड का। तो पहला काम तो ये हुआ। सबसे पहले तो भाई ये बात तो मैं बात पे जाऊंगा, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। जो 4 कार्ड है ना, जो कार्ड में निकालना चाह रहा हूँ वो एक ही सूट की होनी चाहिए। 4 सूट होते हैं, आपको पता है ताश के पत्तों में 4 सूट होते हैं। स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है और हार्ट होता है, और सभी में 13-13 पत्ते होते हैं। ये सब बात आपको मैं बहुत अच्छे से पहले भी सिखा चुका हूँ 10th क्लास में भी मेरे भाइयों। और जिन बच्चों को इसके बारे में पता नहीं कि ताश के पत्तों में कहानी क्या होती है, तो वो मेरा प्रोबेबिलिटी का वीडियो जरूर देखें, वहाँ पे मैंने पूरी कहानी बहुत डिटेल में बता रखी है। हालांकि थोड़ा सा एक क्विक रीजन में यहाँ पे भी दूंगा कि ताश के पत्तों में टोटल 52 कार्ड होते हैं, उसमें 4 तरह का डिनोमिनेशन मतलब 4 सूट होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, और सभी में 13-13 पत्ते होते हैं। 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं, ठीक है। और सभी के अंदर एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जेक होता है और एक एस होता है। एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जेक होता है और एक एस होता है। ये सभी में होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और उसमें भी होता है, ठीक है। उसके अलावा स्पेड और क्लब जो होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं। डायमंड और हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है। तो ब्लैक कलर के कार्ड भी 26 हुए मेरे दोस्तों, और रेड कलर के कार्ड भी 26 हुए। ये क्विक रिवीजन मैंने आपको दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। अब भैया कितने तरीके से 4 पत्ते सेलेक्ट कर सकते हैं 52 में से। 52C4 टोटल 52 है, 4 का सिलेक्शन करना है। कोई ऐसा कहानी है कि भैया ये आए कि वो आए या ऐसा कुछ है। तो आंसर क्या आएगा, आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट के बारे में तो बाद में बात चलेगी, सबसे पहले तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 52C4। भैया सबसे पहले तो हमें ये बात पता है, आंसर आना चाहिए 52C4। आप इसको सोल्व करना चाहे आराम से कर लेंगे, वही 52 फैक्टोरियल, वही सारी चीजें। तो बेटा अगर इसको सोल्व करने पे जैसा काफी लंबा चौड़ा आंसर आने वाला है, एक बार बता देता हूँ। 52 फैक्टोरियल क्योंकि बहुत बड़ा आपके यहाँ पे 52 फैक्टोरियल अपॉन में
52 माइनस 4 n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल का मतलब 4 फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब 52 माइनस 4 मतलब 48 फैक्टोरियल। आंसर आएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। यहाँ पे आके कहानी रुकेगी। 52, 51, 50 और 48 और नीचे लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 48 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल। इससे इसकी कहानी खत्म। फिर उसके बाद मुझे देखने को मिला बेटा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दे रखा है 4 और ये दे रखा है बेटा 3। तो एक काम करते हैं, पहले ये हमारा 2 से कट कर लेते हैं, किसको 50 को कट कर लेते हैं, या फिर 50 को मत करिए, कट कर दीजिए। चलो 2 से 50 को कट कर दीजिए 25 बार, और फिर ये हमारा 4 से 52 कट जाएगा 13 बार, 13 बार ये कट गया। और उसके बाद हमारा 3 से हमारा 51 कट जाएगा 17 बार। तो ऊपर हमारे पास बेटा 4 नंबर बचे हुए हैं। एक तो बचा हुआ है 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49। इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वो है 270725, 270725। मैंने कहा था ना थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, 2,70,725। इतने तरीके हैं। ताश के पत्तों में इतना आपने कुछ सोचा ही नहीं होगा अपन ने कभी भी, कि इतने तरीके से 4 पत्तों का सिलेक्शन हो सकता है क्या। 52 कार्ड में से 4 पत्तों का सिलेक्शन करने के देखो आप तरीके कितने हैं। 2,70,725 अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए, पहला पार्ट है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। 4 कार्ड जो है ना वो सेम सूट के होने चाहिए। तो भैया आप देखिएगा 4 कार्ड सेम सूट के होने चाहिए, तो आपको पता थोड़ी वो कौन से सूट के हैं। हो सकता है, अब इसमें बनेगा गजब का आंसर, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। जैसे पहली कंडीशन, हो सकता है वो स्पेड के हो, 4 के 4 पत्ते एक ही सूट के होने चाहिए। तो बेटा मुझे क्या पता यार कौन से सूट के, हो सकता है वो चारों पत्ते किसके आ जाएं, वो चारों पत्ते स्पेड के आ जाए। तो स्पेड में कितने पत्ते होते हैं 13, तो 13 में से 4 का सिलेक्शन हो गया। ये लो भैया, हो सकता है वो चारों पत्ते किसके हों स्पेड के, तो आंसर क्या आएगा 13C4 यहाँ पे। ठीक है, आंसर क्या आएगा 13C4 अगर वो चारों पत्ते स्पेड के हैं तो। या हो सकता है वो चारों पत्ते क्लब के हों, तब भी आंसर क्या आएगा 13C4। या फिर हो सकता है वो जो चारों पत्ते हैं वो किसके हैं डायमंड के, तब भी आंसर क्या आएगा 13C4। या हो सकता है वो चारों पत्ते हार्ट के हों, भैया अगर वो चारों पत्ते हार्ट के हैं तब भी आंसर कितना आएगा 13C4। इसका मतलब या तो इसके हों स्पेड के, या क्लब के, या डायमंड के, या फिर हार्ट के। तो यहाँ पे क्या है, या तो मतलब या तो इसमें या इसके या इसके। तो इसका मतलब कौन सा एप्लीकेशन काम में आएगा, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मल्टीप्लीकेशन काम में नहीं आएगा, क्योंकि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। जो 4 पत्ते हैं वो एक ही सूट के होने चाहिए। तो हमें पता थोड़ी है या तो क्लब के हों, ये स्पेड के हों, ये डायमंड के हों, या हार्ट के हों। इसका मतलब ये जो कहानी आई ना, ये सारी कहानी प्लस हो जाएगी 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। तो बेटा कितनी बार हो गई ये कहानी हो गई 4 बार। क्योंकि अगर ये क्वांटिटी अपन कुछ में माने, सपोज इसका आंसर x आता है तो इसका भी x तो कितनी बार 4 बार। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 13C4 ये इसका आंसर आ गया। और अगर इसको मुझे सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करूंगा, मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 13 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 4 9 फैक्टोरियल। ये मैंने लिखा बच्चों, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आंसर पे फोकस करिएगा और मजा आया होगा आपको। कब तो मल्टीप्लिकेशन काम आ रहा है, कब एडिशन काम में आ रहा है। मुझे उम्मीद है हर बच्चे के समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन कब कब काम में आता है। भाई पता थोड़ी यहाँ पे कौन से सूट के हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो या तो क्लब के, या स्पेड के, या डायमंड के, या हार्ट के। तो इसका मतलब एडिशन होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 13 फैक्टोरियल का मतलब 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल। 9 से 9 खत्म बच्चों, 4 से ये आपका 4 खत्म, और 3 इंटू 2 6 होता है, 6 से ये आपका 12 2 बार खत्म। अब अपने को मल्टीप्लाई करना है किसको, 11 2 जा 22 और 22 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 22 को 13 से मल्टीप्लाई करना, ये रहा। या हाँ, ये 11 2 जा 22, 22 को 13 2 जा 26
और ये 2, 13 टू जब 26, 26 और 2 28, 286 और पीछे क्या लगा देंगे बच्चों, 1 0, तो ये 1 0 लगा दी। तो आंसर आ गया बेटा फर्स्ट पार्ट का 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, इसका आंसर आ जाएगा 2860। कहानी खत्म, ये पहला पार्ट खत्म हुआ 2860। अब सेकंड पार्ट जो मैं लेके आ रहा हूँ, मैं इसको मिटा नहीं रहा जानबूझ के, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ बेस की मुझे हमेशा जरूरत पड़ती है। आप याद करें कल की क्लास में परमुटेशन में भी मैंने सेम काम किया था। या तो अपन एक काम करते हैं, इस आंसर को यहाँ पे रोक के रख लेते हैं कि भैया हमारा जो आंसर है वो ये आएगा, तो इसको रोक के रख लेते हैं बस, कि टोटल नंबर ऑफ बेस जो आएंगे वो इतने आएंगे। अगर 52 में से 4 पत्तों का सिलेक्शन करना है तो उसके वे ये होते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड जो पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अरे वाह यार क्या बात है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। वो जो 4 पत्तों का सिलेक्शन करना है ना, वो अलग अलग सूट से होने चाहिए। इसका मतलब एक पत्ता किसी एक सूट से, दूसरा किसी एक से, तीसरा किसी एक से, चौथा किसी एक से। तो यार ये तो और बढ़िया काम हो गया। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। तो पहला अगर मान लो पहला पत्ता अगर हमारा किस में से आ गया, पहला पत्ता फॉर एग्जांपल हमारा स्पेड में से आ गया, तो स्पेड में से आ गया तो हम कैसे करेंगे भैया, 13C1 ये स्पेड में से लिया, ठीक है। दूसरा पत्ता हमने क्लब में से लिया, वापस 13C1। फिर हमने डायमंड में से लिया, वापस 13C1। फिर हमने हार्ट में से लिया 13C1। एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, स्पेड में से आ गया, क्लब में से आ गया, डायमंड में से आ गया, हार्ट में से आ गया। ये काम पूरा करना है ना, बिल्कुल पूरा करना है। पहला पत्ता इसमें से, दूसरा उसमें से, तीसरा उसमें से, चौथा उसमें से। तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो सबके बीच में मल्टीप्लाई। ये आ गया बच्चों आपका आंसर 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। और इसको अगर आप करेंगे तो NC1 का आंसर अभी आपको मैंने बताया था n आता है। कभी भी आप NC1 को सोल्व करेंगे आंसर हमेशा n आएगा। तो यहाँ का आंसर 13, यहाँ का भी 13, यहाँ का भी 13, यहाँ का भी 13। 13 कितनी बार आ गया बच्चों, 4 बार। तो आंसर आ जाएगा 13 रेज़ टू द पावर 4। जो भी आंसर आएगा वो आप निकाल सकते हैं 13 की पावर को 4 को सोल्व करके। ये क्वेश्चन नंबर, ये इसका सेकंड पार्ट खत्म। मैंने कहा था ना आपको बहुत अच्छे से मजा दिलाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपके। थर्ड, आर फेस कार्ड्स। आर फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड के लिए बारे में मैंने इसलिए बात रोकी थी, चारों के चारों पत्ते क्या होने चाहिए, फेस कार्ड होने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ फेस कार्ड कौन कौन होता है। किंग, क्वीन और जेक, इन तीनों को मिला के फेस कार्ड बोलते हैं। तो इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है। इसके अंदर क्योंकि एक किंग आएगा, एक क्वीन आएगी, एक जेक आएगा, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं। और फेस कार्ड में एस काउंट नहीं होता है, हमेशा मेरी बात याद रखना, फेस कार्ड में कभी भी एस काउंट नहीं होता है। किंग, क्वीन और जेक, सबके अंदर एक किंग है तो 4 किंग हो गए, सबके अंदर एक क्वीन है तो 4 क्वीन हो गई, सबके अंदर एक जेक है तो 4 जेक हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 12। कहा जा रहा है आर फेस कार्ड्स, जो आपने 4 पत्ते जो सेलेक्ट करे बच्चों, वो क्या होने चाहिए, वो फेस कार्ड होने चाहिए। तो सीधी सी बात है, वो 4 पत्ते फेस कार्ड होने चाहिए। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं आप जानते हैं, 12 है। आपको पता है कि टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, 12। तो इन 12 में से किसका सिलेक्शन करना है, 4 का सिलेक्शन करना है। तो आंसर 12C4। कहानी खत्म भैया। हमारे पास फेस कार्ड 12 है, 12 में से 4 का सिलेक्शन करना है, 12C4। आंसर आ गया आपके पास 12 फैक्टोरियल अपॉन, सेम कहानी आपकी 4 फैक्टोरियल, और 12 माइनस 4 का मतलब क्या होता है, 8 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 और 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैंसिल। अब आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पे पता लग गया हमारे को 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 से 12 कैंसिल, और 2 से हमारा 10 कट जाएगा बच्चों 5 बार, 9 5 जा, या फिर एक काम कर लीजिए 11 5 जा 55, 55 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
9 5 जा 45 का 5 4 कैरी, 9 5 जा 45 45 और 4 49 495। आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों 495। तो फेस कार्ड का अगर आपको सिलेक्शन करना है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो आंसर आएगा, अगर वो चारों कार्ड जो है वो फेस कार्ड में से होने चाहिए, तो सिलेक्शन करने के तरीके 495। चौथा पार्ट, अब इस क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। कितनी बढ़िया बात है। इसलिए मैंने रेड और ब्लैक की कहानी पहले ही बता दी थी। स्पेड और क्लब मिला के ब्लैक है, ये 26 है। डायमंड और हार्ट मिला के ये रेड है, ये भी 26 है। कहा जा रहा है 2 ब्लैक कार्ड्स एंड 2 आर रेड कार्ड्स। 2 ब्लैक कार्ड होने चाहिए, 2 रेड कार्ड होने चाहिए। तो भैया ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? आप कहेंगे सर ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, 26 होते हैं, तो 26 में से 2 का सिलेक्शन करना है। ये 26 में से 2 का सिलेक्शन हो गया, ब्लैक में से तो ब्लैक का। रेड कार्ड कितने होते हैं? आप कहेंगे सर ये भी 26 होते हैं, तो 26 में से भी 2 का सिलेक्शन हो गया। ये पूरा टास्क कब कंप्लीट होगा? जब ये दोनों चीजें कंप्लीट होगी। मैंने बोला था ना, दोनों जॉब कंप्लीट होगी, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई 26C2 इंटू 26C2। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको सोल्व करना है तो आप इसको सोल्व कर लीजिए और फिर उसको डबल कर दीजिए। 26C2 इंटू 26C2 आपका आंसर आ जाएगा 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और इंटू 24 फैक्टोरियल। सेम कहानी यहाँ पे भी, वही 26 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल। कैसे सोल्व करते हैं इसको? 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 इंटू 24 फैक्टोरियल। इससे तो इसकी ज़िंदगी खराब। और 2 से 26 कट जाएगा बच्चों 13 बार, तो 25 को 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिए। 13 5 जा 65 का 5 6 कैरी, 13 2 जा 26, 26 और 6 32, 325 और उस 325 को 325 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर का आंसर 325 तो इधर का आंसर भी 325। तो क्या होगा यहाँ पे मेरे भाइयों? 325 इंटू 325 मतलब 325 का होल स्क्वायर, मतलब 325 का होल स्क्वायर। और जब आप 325 के होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 56 25 105625 10 56 25 आपका आंसर आएगा। मजा आ रहा है ना बेटा कॉम्बिनेशन में? ऐसा शानदार चैप्टर है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब इसमें एक आखिरी पार्ट बचा हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। मेरा इस क्वेश्चन को लेने का हर साल लॉजिक ये होता है कि ये क्वेश्चन लेते ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि इसमें सारी बातें हैं, एक ही क्वेश्चन में सारी बातें। और ताश के पत्तों की गजब की नॉलेज है। अब आखिरी पार्ट जो बचा हुआ है वो है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। कार्ड्स जो होने वो एक ही कलर के होने चाहिए। कार्ड्स, ये और मजा आएगा अब आपको आखिरी पार्ट में, 5वें पार्ट में। कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। तो मेरे दिमाग में तो अभी से आ गया भैया, कार्ड्स अगर सेम कलर के होने चाहिए तो या तो वाली पिक्चर आते ही बेटा है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन काम में आ जाता है। कार्ड्स जो है वो सेम कलर के होने चाहिए, तो या तो रेड या फिर ब्लैक। तो अभी से ही पता लग गया कि आइदर रेड और ब्लैक। कार्ड्स अगर सेम कलर के होने चाहिए तो या तो कार्ड्स जो है चारों के चारों लाल होने चाहिए, चारों के चारों ब्लैक होने चाहिए। तो चारों के चारों अगर लाल होने चाहिए तो 26 लाल में से 4 का सिलेक्शन करना है, या फिर 26 कालों में से 4 कालों का सिलेक्शन करना है। तो या तो ये या फिर ये, तो बीच में प्लस नोट मल्टीप्लाई, बीच में प्लस आएगा, क्योंकि या तो ये कर लो या फिर वो कर लो, कोई एक करते हैं आपका काम खत्म हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब इस क्वांटिटी का क्या हो जाएगा? डबल। तो आंसर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 26C4। अब 26C4 को आप सोल्व कर लीजिए। तो आप जानते हैं बेटा 2 तो 2 ही रहेगा, 26 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 फैक्टोरियल और इंटू 22 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। जरा यहाँ पे कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 26 को लिखेंगे 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल और अपॉन में
4 इंटू 3 इंटू 2, ये तो 4 फैक्टोरियल और ये 22 फैक्टोरियल। इससे इसकी ज़िंदगी खराब। अब आप देखिएगा 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो इस 24 से ये पूरा 24 खत्म। क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास रह गया 2 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 23। तो 25 को 2 से करके तो 50 बना दो ताकि अच्छा रहेगा 50, और इंटू ये आ गया आपके पास 26, और इंटू में कितना बच्चों? इंटू में आपके पास आ गया 23। तो 26 और 23 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये लो 26 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 23 से, आसान है। 6 3 जा 18 का 8, 1 के लिए 3 2 6 और 78, 26 को 2 से करेंगे 52 52। आपके लिए जानबूझ के पूरी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 8 7 और 2 9, 598। कितना आया? 598। इसको जब इससे किया 598 को बस 5 से कर लीजिए और पीछे एक जीरो लगा देंगे। 598 को 5 से कर लीजिए, 598 को 5 से कर लीजिए। 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 9 5 जा 45, 45 और 4 49, 49 का 9, 4 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 4 29, 29। ठीक है, 2990 और पीछे क्या लगानी है? एक जीरो और लगानी है। यह आंसर आ गया हमारा 2990, और एक जीरो हमें और लगानी थी हमारी तरफ से, तो ये आ गया 29900। दैट इज योर आंसर। ये हो गई बेटा हमारी कहानी खत्म। क्या शानदार मजे आ रहे हैं बेटा क्वेश्चंस में? ठीक है, अब आपको इसी सीक्वेंस में और अच्छे क्वेश्चंस में मैं लेके चलता हूँ जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड मैंने सारा काम खत्म कर दिया है दोस्तों। तो ऑलमोस्ट आपका ये पूरा चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो चुका है। बस कुछ थोड़े से और मिसलेनियस के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ जानबूझ के। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20 है। एग्जाम्पल में दे रखा है हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning, each of 3 vowels, सभी में 3 वोवल होने चाहिए, एंड 2 कॉन्सोनेंट, and 2 consonants can be formed from the letters of the word, involute, from the letters of the word involute। ये अब आप देखिएगा बेटा, एक वर्ड दे रखा है आपको इनवॉल्यूट। पहली बात तो सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि क्या इस वर्ड के अंदर सारे के सारे लेटर डिस्टिंक्ट है, चाहे परमुटेशन का हो चाहे कॉम्बिनेशन का हो। सबसे पहले देखना आप, हमने देखा यार कि यहाँ पे एक भी लेटर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, सारे के सारे लेटर क्या बच्चों? डिस्टिंक्ट है। ठीक है, और ये कितने टोटल है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले तो मुझे पता है यहाँ पे टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर से बच्चों 8। ठीक है, अब इन 8 में से मुझे देखना है कि वोवल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो वोवल को V से लिख देते हैं और कॉन्सोनेंट को C से लिख देंगे। वोवल है बच्चों, एक तो O दे रखा है, एक I दे रखा है, और एक U दे रखा है, और एक E दे रखा है। तो 4 तो वोवल है यहाँ पे बेटा मेरे पास, 3 है। ठीक है, तो 4 तो वोवल है। तो वोवल कितने हैं? 4 है। वोवल मेरे पास हो गए बच्चों 4, और उसके बाद मुझे एक तो I हो गया, एक O हो गया, एक U हो गया और एक E हो गया। ठीक है बेटा, तो वोवल तो हो गए मेरे पास 4, और जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट भी मेरे पास इतने ही आएंगे क्योंकि एक तो N हो गया, और एक V हो गया, एक L हो गया, और एक बच्चों T हो गया। तो कॉन्सोनेंट भी मेरे पास कितने हैं? 4 है। 4 वोवल है मेरे पास और 4 ही मेरे पास कॉन्सोनेंट है। कहा जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड आप बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, परमुटेशन का कोई काम ही नहीं है।
सीधी सीधी बातें बोला जा रही है कि भैया 3 वोवल का सिलेक्शन करो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। 3 वोवल होने चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कह रहा है कि वोवल पहले आए फिर कॉन्सोनेंट बाद में आए, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। या वोवल्स अकर टुगेदर, वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ऐसी तो कोई बात ही नहीं चल रही है यार। सीधा सीधा सिलेक्शन करना है। तो 4 वोवल है, 4 कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो मुझे वर्ड बनाना है ना उसमें कहा जा रहा है ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, मतलब 5 लेटर का वर्ड बनाना है। और कहा जा रहा है ईच ऑफ 3 वोवल्स, तो वोवल का सिलेक्शन तो वोवल में से होगा, तो वोवल का सिलेक्शन वोवल में से होगा, तो कैसे करूंगा? वोवल कितने हैं? 4, 4 में से कितने का सिलेक्शन करना है? 3 का, 4C3। चलो ठीक है साहब। कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन कॉन्सोनेंट में से होगा, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4, कितने चाहिए? 2, तो क्या लिखूंगा? 4C2। तो मुझे ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, क्योंकि मेरा जॉब कब कंप्लीट माना जाएगा? जब मैं वोवल भी सिलेक्ट करूँ और कॉन्सोनेंट भी सिलेक्ट करूँ। तो इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई 4C3 इंटू 4C2, दैट इज योर आंसर। ये हो गया बेटा, काम खत्म। अब आगे देखिएगा, आगे इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे होगा देखना, कैसे आगे की कहानी कैसे बढ़ेगी। 4C3 का आंसर अगर आप निकालते हैं तो आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 3 1 होता है तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 मतलब 2 होता है तो 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा बच्चों 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे? 4 बचा। 2 से मेरा 4 कट जाएगा बच्चों कितनी बार? 2 बार। 2 3 जा 6, तो 4 इंटू 6। आंसर कितना आ गया? 24। आंसर आ गया मेरे पास कितना? 24। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब अभी तो मैंने सिर्फ इनको सेट करने का तरीका, अभी मैंने टोटल नंबर ऑफ वो नहीं बनाया, क्योंकि अभी तो मैंने क्या किया? वोवल का सिलेक्शन किया है ओनली, और मैंने कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन किया है। मुझसे कहा जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवल्स। अभी तो मैंने इनका सेटलमेंट किया है कि भैया ये 24 तरीके से हो सकता है। अब आंसर आएगा आपके पास, देखिए कैसा। आपसे कहा जा रहा है 3 वोवल है और 2 कॉन्सोनेंट है, तो 3 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट। वोवल कितने हैं? 3, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 2। कितने हुए बेटा? टोटल मिला के 5। अब इन 5 को भी तो बेटा अपन क्या करेंगे, इन 5 को भी तो अरेंज करने का तरीका है हमारे पास, क्योंकि उसने यहाँ पे कहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। इसका मतलब ये बात हमें ये चीज़ सिखाएगी, विद और विदाउट मीनिंग मतलब कैसे बना सकते हैं आप कहेंगे 3 + 2 5 लेटर, और 5 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका, दोनों का कॉम्बिनेशन आया ना एक साथ, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों पे एक साथ काम में आया। 3 वोवल है, 2 कॉन्सोनेंट है, तीनों अलग, ये दोनों अलग, टोटल कितने हो गए? 5। 5 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करने का तरीका क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। और इनको करने का तरीका, सिलेक्शन करने का तरीका क्या आता है? 24। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो सिर्फ सिलेक्शन हुआ था, और अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि विद और विदाउट मीनिंग बनाना है। तो देखो कॉम्बिनेशन आया ना दोनों का एक साथ। मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्स काम आएगा। 5 फैक्टोरियल का अगर आंसर किसी बच्चे को याद आ रहा हो तो 5 फैक्टोरियल का आंसर मैंने आपको 120 बताया था। जिसे नहीं याद हो वो यहाँ से देख लीजिए, 5 × 4 × 3 × 2, 5 4 जा 20, 20 को 3 से करेंगे 60, 60 को 2 से करेंगे 120। तो इसका आंसर होता है 24 मल्टीप्लाई बाय 120। तो 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 288। तो आंसर आ जाएगा 288 और पीछे 10, 2880, ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन की भी बेटा राम कहानी खत्म। और क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, दोनों का मिक्सअप है, पी एंड सी का। इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ जो मुझे बहुत पसंद था। क्वेश्चन है अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। ये हमारा मिसलेनियस का एग्जांपल नंबर 21 है। A group consists of 4 girls and 7 boys। गर्ल्स को जी से लिख देते हैं
एंड 7 बॉयज को बी से लिख देते हैं। एक ग्रुप के अंदर 4 लड़के हैं और 7 बॉयज है। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ five members be selected in how many ways can a team of 5 members be selected if the team has first, पहला पार्ट, नो गर्ल। अगर टीम में लड़की ना हो तो मतलब क्या है, सारे लड़के होने चाहिए, तो 5 के 5 ही लड़के होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताएंगे एक एक करके। और सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो एक काम करते हैं बेटा, पार्ट बाद में लेके आएंगे, पहले तो आप देखिए, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। तो देखिएगा आप इसके आंसर में, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 4 और बॉयज कितने हैं, बॉयज है बेटा 7। कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर की टीम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बेटा 5 मेंबर की टीम बनानी है, ठीक है। तो पहले तो देखिए टोटल कितने लोग हैं, गर्ल्स है हमारे पास बेटा, कितनी है गर्ल्स है हमारे पास। तो सीधा सीधा सा बोला गया है हमारे को कि फर्स्ट पार्ट में, अच्छा उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही, सीधा नो गर्ल के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट को मैं डायरेक्टली यहाँ पे सोल्व कर सकता हूँ कि नो गर्ल मतलब लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए मतलब सारे के सारे क्या है, नो गर्ल। फर्स्ट पार्ट है नो गर्ल मतलब ऑल बॉयज। भाई गर्ल नहीं होनी चाहिए मतलब क्या, सारे के सारे लड़के होने चाहिए। बॉयज कितने हैं बच्चों, बॉयज है 7 और हमें मेंबर कितने का सिलेक्शन करना है, 5 का। तो 7 में से 5 का सिलेक्शन कर डालेंगे, 7C5, ये हमारा आंसर आ गया। नो गर्ल मतलब सारे के सारे बॉयज होने चाहिए, बॉयज कितने हैं 7 और कमिटी कितने की बनानी है, 5 की, तो 7C5, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों, 7C5। आंसर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और इसमें से माइनस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का आंसर 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 2। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार 7 3 जा 21। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 21। सेकंड पार्ट क्या कहता है मुझसे देखिएगा, सेकंड पार्ट में बहुत अच्छी बात बोली गई है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। बहुत बढ़िया है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम एक बॉय और एक गर्ल। तो भैया कम से कम एक बॉय और एक गर्ल, तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हो गए। एक बॉय और एक गर्ल के बारे में अगर बात चल रही है तो मैं कैसे सिलेक्शन करूंगा, देखना आंसर पे फोकस करना। कम से कम एक बॉय, कम से कम एक बॉय का मतलब एक बॉय और उससे ज़्यादा हो सकता है। सेम कहानी गर्ल्स के साथ भी हो सकती है कि एटलीस्ट एक गर्ल का मतलब एक गर्ल और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो देखना इसके लिए क्या हमारे पास यहाँ पे केसेस बनेंगे। पहला केस जो बनेगा, एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल। भाई हमने एक लड़का ले लिया तो फिर लड़के कितनी लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। क्योंकि मुझे कितने मेंबर का सिलेक्शन करना है, मुझे यहाँ पे टीम बनानी है 5 मेंबर की, तो 5 की तो टीम बनाऊंगा कैसे भी करूँ बोले। एक लड़का ले लिया तो 4 लड़की ले ली, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर मैं 2 लड़के ले लूँ तो फिर मुझे गर्ल्स कितनी लेनी पड़ेगी बच्चों, फिर मुझे गर्ल्स लेनी पड़ेगी 3 गर्ल्स। तीसरा तरीका, अगर मैं 3 लड़के ले लूँ, 3 बॉयज अगर मैं ले लूँ तो फिर मुझे गर्ल्स कितनी लेनी पड़ेगी, 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स मुझे लेनी पड़ेगी। और चौथा तरीका, अगर मैं 4 लड़के ले लूँ, 4 बॉयज, तो फिर अब मैं सिर्फ एक ही गर्ल ले सकता हूँ, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मुझसे कम से कम एक लड़की लेने के लिए कहा गया है। सारे लड़के नहीं ले सकता, सारे लड़के तो मैं पिछली बार ही ले चुका हूँ, 7C5। तो ये मेरे पास 4 केस बने। अब इन 4 में भी कमाल की बात, या तो ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये। तो जब भी इस तरीके की 8 लिस्ट और इस तरीके की कहानी आ जाती है ना मेरे भाइयों, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो या तो मैं ये काम करूं, या ये करूं, या ये करूं, या ये करूं। तो इसको कैसे करूंगा, एक लड़के का सिलेक्शन करना है, कितने में से, 7 में से, तो आंसर आएगा 7C1। और ये तो करना ही 7 में, भाई ये तो पूरा एक साथ होगा, ये पूरी परफॉर्मेंस एक साथ है, उसके बाद वो है। तो पहले तो यहाँ तो मल्टीप्लाई, 4 लड़कियों का सिलेक्शन, कितनी में से, 4 गर्ल्स का सिलेक्शन, हमारे पास गर्ल्स कितनी है 4, तो 4C4 ये हुआ। पहले तो फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हुआ। तो या तो ये हो गया,
अब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन प्लस, या फिर ये दो लड़कों का सिलेक्शन कितने में से 7 में से, तो 7C2 मल्टीप्लाई बाय 3 लड़कियों का सिलेक्शन किस में से 4 में से 4C3, ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर प्लस 3 लड़कों का सिलेक्शन कितने में से 7 में से, तो 7C3 और मल्टीप्लाई बाय 2 लड़कियों का सिलेक्शन कितनी लड़कियों में से 4 में से 4C2। या फिर अब चौथी कंडीशन, तो फिर प्लस 4 लड़कों का सिलेक्शन 7 में से, तो 7C4 और इनटू एक लड़की का सिलेक्शन कितनी में से, गर्ल्स कितनी है 4C1। ये हो गया बच्चों हमारा पूरा का पूरा आंसर। और एज इट इज बच्चों ऐसा कैसा ही हमारा प्रोग्राम होने वाला है। कैसेगा NCN का आंसर हमेशा 1 होता है, आपको सिखाया था। देखिए अपनी प्रॉपर्टीज कितनी काम आ रही है। NCN का आंसर हमेशा मैंने आपको सिखाया था, कहीं पे भी NCN नजर आ जाए आंसर 1 आएगा, और NC1 का आंसर N आएगा, NC1 का आंसर N आएगा। देखो कितना काम आ रहा है। तो इसका आंसर तो 1 आ गया और इसका आंसर 7 आ गया, तो यहाँ से तो बिना सोल्व करे काम खत्म हो गया। 7 प्लस इसके बाद आ जाइए 7C2। अब 7C2 को अपन सोल्व कर लेते हैं, तो आ जाइए आप 7C2 के लिए सोल्व करते हैं। 7C2 इंटू 4C3, तो 7C2 को करेंगे तो बच्चों देखिएगा 7C2 इंटू 4C3, इसका आंसर 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे इसका आंसर है हमारे पास 4 फैक्टोरियल और अपॉन में अब एक प्रॉपर्टी हो रही है वैसे यहाँ पे, लेकिन अपन डायरेक्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये लिख देते हैं सीधा डायरेक्ट। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। इससे तो ये कट गया बच्चों, और 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार 7 3 जा 21, तो 21 तो यहाँ का आंसर आया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल। क्या बचा बच्चों यहाँ पे 4, यहाँ बचा था 21, तो 21 इंटू 4 आंसर इज 84, तो यहाँ का आंसर छाप देते हैं 84। फिर प्लस लगाया 7C3 इंटू 4C2, 7C3 इंटू 4C2, देखिएगा 7C3 इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल वही 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल, 7 5 जा 35 आंसर आया। अब ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 4C2 से, 4C2 4 फैक्टोरियल और अपॉन में वही 2 इंटू 2 ही आएगा बच्चों। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 और अपॉन में 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार 2 3 जा 6, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 210 आएगा, यहाँ का आंसर आएगा आपका 210, ये आ गया 210। तो इसका आंसर निकाल चुके हैं, इसका भी आंसर निकाल दिया, कितना 210 प्लस उसका आंसर 7C4 इंटू 4C1, NC1 का आंसर तो N आना ही है, 4C1 का आंसर तो आप समझ ही चुके हो कि इसका आंसर 4 आएगा। 7C4 को कैलकुलेट कर लेते हैं बस, 7C4 का आंसर यही आएगा, ये दिख रहा है जो आप देख लेना, बोले यकीन ना हो तो 7C4 7 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का आंसर आप जानते हैं 3 इंटू 2 होता है, इससे ये कैंसिल हो गया और 3 इंटू 2 6, मैंने बोल ही दिया था 35 ही आएगा आपका आंसर, क्योंकि आप 7C3 निकाले चाहे 7C4 निकाले दोनों का आंसर सेम होता है। प्रॉपर्टी NCR बोलो चाहे NCN-R बोलो, काम आया ना, ऐसे काम आता है। NCR बोलो चाहे NCN-R बोलो बच्चों, आपका आंसर सेम आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि NCR बोलो चाहे NCN-R बोलो, आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। तो यहाँ से अब हमें पता लग गया कि ये 35 आया था और NC1 का आंसर कितना होता है, NC1 का आंसर N होता है, तो इसका आंसर तो आया 35 और उसका आंसर आएगा 4, तो मुझे 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा मेरा 140।
140 और इनको प्लस कर दीजिए मेरे दोस्तों, तो 210, 140, 84 और 7, 210, 140, 210, 140, 84 और 7, 7 और 4 11, 11 का 1 कैरी, 8 1 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14 का 4 1 कैरी, 2 1 3 441। आंसर आ गया बच्चों 441। तो इस टोटल का आंसर आ गया 441। ये इसका आंसर आया 441। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा बेटा, इसका जो थर्ड पार्ट है इसको देख लेते हैं। फाइनल पार्ट है हमारा, आखिरी पार्ट है, देखना अब आप। इसका जो आखिरी पार्ट है वो देख लीजिए, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तीसरे पार्ट में बोला गया है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ये बोला गया है कि एटलीस्ट अगर 3 गर्ल्स हो तो काम क्या होगा, तो देखिएगा एटलीस्ट 3 गर्ल्स की कहानी। कम से कम 3 लड़कियां, मतलब अभी से पता लग रहा है कम से कम 3 लड़कियों का मतलब 3 लड़कियां तो होनी चाहिए मिनिमम, उससे ज्यादा भी चल सकती है। तो कम से कम 3 लड़कियों का मतलब 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए। अगर 3 गर्ल्स होगी तो फिर उस कंडीशन में 5 मेंबर की कमेटी बनानी, तो 3 गर्ल्स और 2 बॉयज लेने पड़ेंगे। पहला तरीका तो ये, अगर कम से कम 3 लड़के लेनी और 3 से ज्यादा ले लेंगे तो 4 गर्ल्स, तो फिर उस कंडीशन में लड़का क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 केस बने, 3 गर्ल और 2 बॉयज। और सेकंड केस 4 गर्ल और 1 बॉय, ये केस बना बच्चों। तो कैसे सोल्व करूंगा मैं, 3 गर्ल्स का सिलेक्शन 4 में से, तो 4C3 इनटू बॉयज का भी तो सिलेक्शन करना है, किसमें से, 7 में से, 7C2। तो या तो ये कंडीशन हो या फिर ये हो, तो पहले ये तो कर ली और फिर प्लस लगा के ये वाली, तो 4 और 4 में से ही होगा, 4C4 इंटू 7C1। सॉल्व करते हैं। 4C3, आप जानते हैं 4C3 में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, आपको बहुत सीधी कैलकुलेशन है। 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, खत्म। 7C2 में 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस NCN का आंसर आप जानते हैं हमेशा 1 आता है, और 7C1 का 7 आएगा, तो इसका आंसर तो 1 आ गया, और इसका आंसर NC1 का आंसर n, इसका आंसर आ गया आपके पास 7। तो उधर का आंसर तो 7 आ गया, इसको सोल्व करना है। इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 6 कट गया बच्चों 3 बार, तो यहाँ तो आ गया 4 इंटू, यहाँ पे 7 3 जा 21, यहाँ पे आ गया बच्चों 7 3 जा 21, और प्लस में हमारे पास कितना चल रहा है 7। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 84, और 84 में किसको प्लस करना है बच्चों, 7 को, आंसर आ जाएगा 91। ये हो गई आपकी कहानी खत्म। तो इस तरीके से बेटा ये प्रोग्राम होगा, आपको ये काम करना था। पहले तो आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कंडीशन क्या है, या तो ये होना चाहिए, या तो 3 लड़कियां और 2 लड़के होने चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोला है, तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब कम से कम 3 लड़कियां, तो कम से कम 3 लड़कियां, तो 3 लड़कियां, तो फिर लड़के कितने बचेंगे, 2। या फिर कम से कम 3 लड़कियों के बाद ज्यादा कंडीशन क्या हो सकती है, 4 लड़के, 4 के ऊपर तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि लड़कियां 4 से ज्यादा है ही नहीं, 4 लड़कियां और 1 लड़का। तो या तो ये कंडीशन देन ये कंडीशन, तो पहले ये और फिर प्लस लगा के ये, तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों, 91। ये हुई हमारी कहानी। अब एक आखिरी क्वेश्चन और है बच्चों, जो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वो आपके लिए मैं स्क्रीन पे लेके आने वाला हूँ। तो बच्चों जिस क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा था, वो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए तैयार हो चुका है, और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है यार, 1 नंबर क्वेश्चन है। बच्चों ने कई बार पूछा हुआ मुझसे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को हर बार बताता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be made using all the letters of the word again। सीधी सी बात है, वापस वही हमारा परमुटेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि विद और विदाउट मीनिंग वाली बातें आ गई, और which can be made using all the letters of the word again। तो सबसे पहले तो भैया इस अगेन लेटर में कितने हैं, अगेन वर्ड के अंदर, सॉरी ये जो एक वर्ड है अगेन, इसमें कितने लेटर है बेटा, 5 लेटर्स है। अब हमें पता होता है जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है, तो पहले चेक करते हैं कि क्या कुछ एक जैसे हैं, बिल्कुल 2 ए हैं, 5 तो लेटर है लेकिन 2 ए है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, पहले तो ये बात पता लग जाए कि भैया अगर कोई कहे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, तो पहला पार्ट ये है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। तो टोटल लेटर कितने हैं, 5, तो 5 फैक्टोरियल
और अपॉन में जो जितनी बार रिपीट हो रहा है ए आ रहा है 2 बार, अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इससे इसकी कहानी खत्म। 5 4 से 20, 20 को 3 से करेंगे 60, मतलब टोटल 60 लेटर बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। किससे? इस वर्ड अगेन से। आगे मेरी बात समझ में? अब आगे की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो क्या बहुत आसान काम है, आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी, अगर इन वर्ड्स को, ये जो भी बन रहे हैं, जैसे अगेन से कुछ AGAIN, आई को यहाँ लगा दे, जी को वहाँ लगा दे तो कुछ एक अलग बनेगा। ऐसे हम N को आगे लगा दे, जी को पीछे लगा दे, ऐसे कुछ करें तो अलग कुछ बनेगा। तो कहा जा रहा है कि अगर इससे बनने वाले ये जो 60 जो विद और विदाउट मीनिंग, ये जो 60 मेरे पास वर्ड्स बन रहे हैं ना, अगर मैं इनको एक डिक्शनरी में अरेंज करूं तो 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। तो भैया मैं जानता हूँ डिक्शनरी में कहानी कहाँ से चालू होती है, ए से चालू होती है। तो अगर मैंने ए की पोजीशन फिक्स कर दी, मैंने क्या कर दिया बेटा, 5 लेटर का बनाना है तो ये 5 लेटर का बनाना है, तो 2 3 4 और ये 5। अगर मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट पे ए की पोजीशन फिक्स कर दी तो अब मेरे पास 4 लेटर बच रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं? वो है बच्चों, एक जी है, एक ए है, एक आई है और एक एन है। ये 4 लेटर बच रहे हैं। तो बेटा अगर ये 4 लेटर बच रहे हैं तो ये चारों के चारों मुझे पता है डिस्टिंक्ट है। तो इन 4 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका आप जानते हैं, जब चारों के चारों डिस्टिंक्ट है तो सीधा आंसर क्या होता है, 4 फैक्टोरियल। तो अरेंज करने का तरीका हो गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का आंसर 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 तो मुझे यहाँ से वर्ड्स मिल गए जब मैं पहले ए की पोजीशन फिक्स कर देता हूँ। ठीक है साहब, ए की पोजीशन अगर फिक्स हो गई तो ये प्रोग्राम हुआ। अब इसके बाद मेरे भाइयों अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, ए के जस्ट बाद अगर अपन चेक करेंगे तो ABCDEFG, जी का नंबर आएगा। तो अब अगर मैं जी की पोजीशन फिक्स करूँ, ये यहाँ पे अगर मैंने जी को सेट कर दिया तो जी की तो पोजीशन फिक्स हो गई। अब जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे देखिएगा। आप कहेंगे सर अब आपके पास लेटर बच रहे हैं 2 तो ए, एक आई और एक एन। तो सर अब आपका आंसर आएगा, पहले तो टोटल लेटर कितने हैं सर, 4 फैक्टोरियल, और उनमें 2 सर एक जैसे हैं तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो सर आपका आंसर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इससे इसकी कहानी खत्म। 4 3 जा 12, 12 वर्ड्स बनेंगे। 24 वहाँ से बन गए, 12 यहाँ से बन गए, टोटल कितने बन चुके हैं 36। बात पे ध्यान देते रहना, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई कहेगा कि सर यहाँ से तो ये कहानी आई, ए को सर ले चुके हैं, अल्फाबेटिकली चल रहे हैं, ए हो गया, जी हो गया। सर अब आपको नंबर लेना पड़ेगा ABCDEFGH आई का नंबर लेना पड़ेगा सर, क्योंकि आई पहले आता है। ठीक है साहब, आई का नंबर लिया। आई का नंबर लेने पे अब मेरे पास जो लेटर बच रहे हैं वो बच रहा है 2 तो ए, एक जी और एक एन। तो यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा। यहाँ पे आप क्या कहेंगे सर, 4 तो ये हैं, 4 फैक्टोरियल और अपॉन में सर 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर वापस कितना आना बच्चों, 12। तो इसका वापस आंसर कितना आ गया, 12। अब इन लेटर्स को काउंट कर लीजिए एक बार, सॉरी इन वर्ड्स को काउंट कर लीजिए आप एक बार कि आप टोटल अभी तक कितने वर्ड्स बना चुके हैं। देखिए यहाँ पे तो आपने बनाया 24, यहाँ पे आपने बनाया 12 और यहाँ पे आपने बनाया 12। तो आप अगर 24 प्लस 12 अगर आप करते हैं तो बेटा आपको पता लग गया कि आपके पास 48 वर्ड्स तो बन चुके हैं। अब आपको 49वें नंबर का निकालना और 50वें नंबर का निकालना है। तो कितनी शानदार ट्रिक है, देखना आपके पास 48 तो बन चुके हैं, 48 तो बन चुके हैं। अब आगे की कहानी देखना कितनी मज़ेदार है। अगर आपके पास 48 बन चुके हैं तो सीधी सीधी सी बात है, जो आपके पास 49वें नंबर का जो लेटर आने वाला है, देखिए इस तरीके से कहानी चलेगी, AA जी, और आपके पास जो आएगा बच्चों वो इस तरीके से आएगा ABCDEFGHI। तो HIJKLMN AAGIN। ये आपके पास 49वें नंबर का वर्ड आने के लिए जो कहानी चलेगी, सॉरी अब N का नंबर आएगा। देखो बेटा A का नंबर खत्म हो गया, A के बाद आपने देखा कि A से कहानी चालू हुई थी, A का नंबर खत्म हो गया। A के बाद बच्चों G का नंबर खत्म हो गया, जी के बाद आई का नंबर खत्म हो गया। और अब आपके पास जब डिक्शनरी में बात करेंगे तो एन से चालू होगी बेटा कहानी। कहाँ से स्टार्ट होगा, एन से। तो अब एन से स्टार्ट होगा तो एन से कहानी चालू करेंगे तो जो 49 वाला जो आएगा, 49th नंबर पे जो आएगा वो आएगा NAAGHI, NAAGI, नागी 49 पे ये आएगा। क्यों, क्योंकि एन से चालू करना है भाई। देखिए ए का काम खत्म हो गया,
फिर बच्चों जी का काम खत्म हो गया, फिर आई का काम खत्म हो गया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है, अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है। तो अब किसका नंबर आएगा? एन का। अब एन का नंबर आएगा तो एन और डबल ए 2 आएगा, फिर जी आएगा और फिर आई आएगा। और 50वें नंबर में बेटा मज़ा आने वाला है। 50वें नंबर में ये सीक्वेंस बस चेंज हो जाएगी, एन अपनी जगह रहेगा, ए अपनी जगह रहेगा, आई यहाँ चला जाएगा और जी वहाँ चला जाएगा, क्योंकि पहले जी की प्रायोरिटी आएगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो अब जी एक बार आ चुका, तो अब की बार आई पे ले जाएगा और जी बाद में चला जाएगा। तो 50वें नंबर का जो वर्ड आएगा वो आएगा बच्चों NAAIG। ये जो भी इसको आप बोलना चाहे, प्रोनाउंस करना चाहे करिए, क्योंकि विद और विदाउट मीनिंग बोला गया था। ये 50वें नंबर का 50वें नंबर पे हमारा ये वर्ड आएगा। अब इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा मैं करवा देता हूँ, जो मुझे याद आ गया। हालांकि मैं इसको एंड करना चाह रहा था, लेकिन एक और देख लो बच्चों। वो क्वेश्चन भी क्या है, बच्चों ने पूछा हुआ है मुझसे कई बार, वो भी बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है मेरा, वो भी आप एक बार देख लीजिए, मज़ा आएगा। जब अपन बात कर ही रहे हैं तो है भी बड़ा छोटा सा। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 boys, can 5 girls and 3 boys be seated in a row, be seated in a row, be seated in a row so that no 2 boys are together, so that no 2 boys are together। किस तरह से बिठाएं कि 2 लड़के कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together। 2 लड़के एक साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, लड़के एक साथ नहीं आने चाहिए, पहले लड़कियों का अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो 5 लड़कियां हैं, तो लड़कियों को अपन ऐसे बोल देते हैं G1 G2 G3 G4 G5। तो ये G1, ये G2 G3 G4 और G5। ये लड़कियों को मैंने इस तरीके से अरेंज किया और इनके बीच में मैंने कुछ गैप दिया। पता है गैप क्यों दिया? क्योंकि मैं यहाँ पे लड़का बिठाऊंगा, ये क्रॉस लगा दिया। यहाँ पे एक लड़का बिठा सकते हैं, यहाँ पे एक लड़का बिठा सकते हैं, यहाँ पे एक लड़का बिठा सकते हैं, यहाँ पे एक लड़का बिठा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी उधर भी बन रही है, यहाँ पे एक लड़का बिठा सकते हैं, और एक पॉसिबिलिटी इधर भी बन रही है, यहाँ पे भी एक लड़का बिठा सकते हैं। तो पहले बेटा जैसे मैंने लड़कियों को सेट करना स्टार्ट कर दिया, पहले मैं लड़कियों को सेट करता हूँ, उसके बाद मैं लड़कों को सेट करता हूँ। पहला मेरा काम क्या है? लड़कियों को सेट करना। कैसे? क्योंकि पहले मुझसे कहा गया है कि यहाँ पे 2 लड़के एक साथ नहीं आने चाहिए। अरे लड़कों की तो बाद में सोचेंगे, पहले लड़कियों का तो कर लो, लड़कियों को तो सेट कर लो। तो लड़कियों को सेट करना स्टार्ट किया। पहली लड़की, फिर गैप दे दिया, दूसरी लड़की, फिर गैप दे दिया, तीसरी लड़की, फिर ऐसे गैप दे के मैंने इस तरह से काम किया। तो ये क्रॉस जो है ना, ये क्रॉस किसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं कि इन पोजीशंस पे आप लड़के बिठा सकते हैं, तब तो लड़के आपके साथ नहीं आएंगे। तो इसका मतलब कितनी पोजीशन बनी? 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्रॉस बने यहाँ पे। इसका मतलब 6 पोजीशन है। इन 6 पोजीशन पे किन को सेट करना है बच्चों? लड़कों को सेट करना है। तो 6 पोजीशन में लड़कों को सेट करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6p3। दिस इज योर आंसर, 6p3। मतलब 6 में से 3 का आपको अरेंजमेंट करना है। इन 6 पोजीशन में आपको 3 जगह का अरेंजमेंट करना है, क्योंकि देखिए बात चल रही नो 2 बॉयज आर टुगेदर, मतलब परमुटेशन का क्वेश्चन है। ये तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि कंडीशन से काम चल रहा है, सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन नहीं है इसलिए कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा। यहाँ पे क्या है बेटा? कंडीशन है, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट है तो परमुटेशन लगेगा। तो पहले तो यह है 6p3, तो बच्चे यहीं पे अपना आंसर देके छोड़ देते हैं। लेकिन आगे कहानी में ट्विस्ट क्या है? 6p3 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि लड़कियों को भी तो इंटरचेंज करा सकते हैं। ये G1 की जगह G2 भी तो जा सकता है, G2 की जगह G3 भी तो जा सकता है। तो यहाँ पे 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, तो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को वापस क्या अरेंज करना है। तो उसके लिए आंसर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ये आपका कंप्लीट आंसर है, 6p3 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, लगने में बहुत ऐसा लगता है, लेकिन है बड़ा शानदार क्वेश्चन। मैं इसको कई बार एग्जाम में देता भी हूँ, पूछता भी हूँ। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभी को मेरी बात बिल्कुल दिल से दिमाग तक हर तक उतरी होगी बेटा। तो फिर वही अपनी बात बेटा, कि जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा अपडेट करता रहूँगा। और बेटा आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में,
और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश रहेगी कि मैं इससे जस्ट जो कनेक्टेड चैप्टर है प्रोबेबिलिटी में पी एंड सी का बहुत अच्छा यूज़ आता है, कोशिश करूँगा कि मैं वही चैप्टर आपके लिए लाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।